बापू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगला जन्म लिया तो फौजी जरूर बनूंगा। एक नौजवान ने यह लिखकर आत्महत्या कर ली। ये महज एक खबर नहीं है, ये हकीकत है। दरअसल फौज की भर्ती बंद होने की वजह से ओवरेज हुए एक युवा ने जान दे दी। ये मामला भिवानी जिले का है। यहां तालू गांव के पवन ने भी सपना देखा था कि वो फौजी बनकर देश की रक्षा करेगा। बॉर्डर पर सपना टूट गया तो शायद हिम्मत भी हार गया। बताया जा रहा है कि 3 भर्तियों में उसने फिजिकल से लेकर मेडिकल ये सारे टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब 3 साल से भर्ती नहीं हुई तो उम्र भी 23 के पार चली गई। पवन जिस स्कूल के ट्रैक पर दौड़ लगाकर भर्ती की तैयारी किया करता था, उस स्कूल में पेड़ से फंदा लगाकर उसने जान दे दी। लेकिन उससे पहले उस मिट्टी पर लिख गया कि बापू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगला जन्म लिया तो फौजी जरूर बनूंगा। पता तब चला जब दूसरे युवा वहां रेस लगाने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने देखा तो पवन के परिवार वालों को बताया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने भी पुष्टि की कि बेरोजगारी के चलते पवन ने यह कदम उठाया। वहीं पवन के परिवार ने भी कार्रवाई करने से मना कर दिया। शायद उनको पता था कि उनका बेटा किस दौर से गुजर रहा था। सिर्फ 23 साल के पवन ने ये जो स्टेप उठाया, इसका जिम्मेदार कौन है? आप जरूर बताइएगा। जो युवा नौकरी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी या इंतजार मत करिए, क्योंकि सरकारी नौकरियों की भर्तियों का क्या हाल है ये आप जानते हैं। सरकारों का रवैया, बहुत सारी सरकारी नौकरियों की भर्ती रद्द हो गई है। सरकारों का प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। हर साल हमारे देश में लाखों युवा भर्ती की तैयारी करते हैं। हमने देखा है युवा कोशिश करते हैं, कई साल भर्ती नहीं निकलती तो ओवरेज हो जाते हैं या नौकरी में नंबर नहीं लगा तो, और ऊपर से कंपटीशन इतना ज़्यादा है। एक एक पोस्ट पर हजारों लाखों युवा टेस्ट देते हैं, कोशिश करते हैं। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव से पहले सिर्फ वादा ही करती हैं कि हम इतने लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी दे देंगे, लेकिन बाद में क्या होता है ये आप सब जानते हैं। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? ऐसे में फिर सिर्फ सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ कीजिए, अपना पूरा जोर लगाइए, लेकिन अगर नंबर ना पड़े तो फिर निराश नहीं होना चाहिए। रास्ते और भी हैं। वो कहते हैं ना कि परमात्मा जो है, अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। वहीं मैं युवाओं के परिजनों को भी कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी कोशिश करने पर भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, नहीं बात बन पा रही है, तो फिर बच्चे का साथ देने की ज़रूरत है। बच्चे पर प्रेशर की बजाय काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। वहीं युवाओं से भी अपील है कि प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको बता दें कि CMI की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। ताज़ा आंकड़े हैं पिछले महीने के ही, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को नहीं मानती। भारत में बेरोजगारी इस वक्त बड़ा मसला है। आखिर में यही कहूँगा कि परमात्मा पवन के परिवार को दुख सहने की ताकत दे, हौसला दे। आप भी ज़रूर कुछ बोलिएगा, कमेंट करके बोलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा,
ताकि ये वीडियो हर युवा तक पहुंचे। जो युवा तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कई कई साल उनको हो गए हैं, तो उनको निराश नहीं होना चाहिए कि अगर एक जगह नौकरी नहीं लगी तो निराश नहीं होना चाहिए। तैयारी करते रहें और साथ में कुछ और भी सोचते रहें, क्योंकि हमारे देश में जो सरकारी नौकरियों का हाल है वो आप बेहतर जानते हैं। सो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है आप जरूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।